दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां दूध ना पिया जाता हो। ऊंट जो अपने आप को एक बीमारी से बचाने के लिए सांप खाता है, इसका दूध कितना फायदेमंद और ताकतवर होता है। अरब और अफ्रीका के लोग इसे क्यों पीते हैं, कैमल से दूध कैसे हासिल करते हैं, गाय और गोट्स की डेयरी फार्मिंग कैसे की जाती है। और देखिए, एक दिन में 31 किलोग्राम दूध देने वाली गोट और ऐसी गाय जो एक दिन में 123 लीटर दूध देती है। इसके अलावा देखिए दुनिया का सबसे महंगा दूध जो कि एक गधे का है। तो जल्दी से दुनियापीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कैमल फार्मिंग फैक्ट्स। दोस्तों, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में देखा कि कैसे कैमल अपने आप को एक बीमारी से बचाने के लिए सांप खाता है और कई दिन सहरा में बगैर पानी पिए रहता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इसके दूध और गोश्त में बहुत ताकत रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का फार्म दुबई के शेख राशिद अल मखतूम का है, जो कि दुबई में ऊँटों के इस फार्म में 8000 ऊँट हैं। जिनसे डेली हजारों मन दूध हासिल किया जाता है। 2003 में शुरू होने वाले इस डेयरी फार्म में सिर्फ 25 ऊँट थे। कैमल दूध की अरब में बढ़ती हुई डिमांड के बायस अब इस फार्म में 8000 कैमल हैं। इस फार्म को इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स की मदद से दी जाती है और दूर दराज सहरा में वाक़या इस फार्म हाउस में 9204 सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं जो जदीद मशीनों को चलाती हैं, जिससे इन कैमल से दूध हासिल किया जाता है और दुनिया के 25 ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ऊँटों से दूध हासिल करने के लिए रोबोट्स और जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऊँटों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर मशीनों के जरिए इनसे दूध हासिल करके इसे प्रोसेस करके बॉटल्स में बंद किया जाता है और दुबई समेत दुनिया के 25 ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है। दुबई के इस शेख की कंपनी का नाम मिल्कियस है। अगरचे ऊँट एक बड़ा जानवर है, लेकिन इससे हासिल होने वाला दूध गाय के दूध से कम होता है और पूरी दुनिया में ऊँट ज़्यादातर अरब, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। और कैमल मिल्किंग इंडस्ट्री नई होने के बायस इसका दूध बाकी जानवरों की निस्बत काफ़ी महंगा होता है, लेकिन वो लोग जो कैमल मिल्क के फ़वाइद को जानते हैं वो इसे बड़े शौक से पीते हैं। कैमल मिल्क इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो पतला होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम फैट होता है। इसी तरह ये दूध गाय के दूध से बहुत ताकतवर होता है। अरब के लोग इसे ताकत के लिए खजूर के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया में ताकतवर इंसान ब्लैक हबशी नस्ल माने जाते हैं और ये अफ्रीकी लोग कैमल मिल्क के अलावा कोई दूसरा दूध इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, ये फैक्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काउज मिल्क डेयरी फार्मिंग। दोस्तों, साइंस ये कहती है कि गाय का एक नहीं बल्कि 4 मैदे होते हैं, जिसकी वजह से ये घास और चारे को मिल्क में तब्दील करती है और एक दिन में 123 लीटर दूध देती है। इसके डेयरी फार्मिंग फैक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क इंडिया में पैदा होता है। इसके बाद यूएस, चाइना और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा काऊ मिल्क पैदा होता है और इस्तेमाल भी होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड एक ब्राज़ीलियन गाय का है। मार्ली नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली इस गाय ने 2019 में 123 लीटर दूध देकर दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में दूध देने का रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों, गाय की डेयरी फार्मिंग की बात करें तो ये बड़े साइंटिफिक तरीके से रोबोट्स और मशीनों के जरिए की जाती है। गाय के दूध पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो गाय बच्चे को जन्म दे, तब ही वो दूध पैदा कर सकती है और इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया जाता है। गाय का बछड़ा जैसे ही पैदा होता है इसे गाय माँ से अलग कर दिया जाता है और दूध ना मिलने के बायस वो ज़्यादातर हलाक ही हो जाते हैं या बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है कि ताकि गाय का दूध ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके। ये बहुत ही जुल्म और नेचर के खिलाफ भी है। इसी तरह 4 या 5 वीक्स के बाद गाय के दूध देने वाले हिस्सों के करीब से बड़े ही जालमाना तरीके से आग के ज़रिए बाल साफ़ किए जाते हैं ताकि ये बाल दूध में शामिल ना हो जाएं। ये अमल गाय के लिए बहुत ही तकलीफ देह होता है। गाय से दूध हासिल करने से पहले इन्हें लाइन में मखसूस जगहों पर खड़ा किया जाता है। इनके आगे चारा रखा जाता है। दूध लेने से पहले इनके दूध वाली जगहों पर मखसूस क्रीम लगाई जाती है। फिर मिल्किंग मशीन के जरिए इनसे मिल्क हासिल करते हैं, जो कि पाइप की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद पैकिंग के बाद मार्केट्स में फरोख्त कर दिया जाता है। गाय से ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए इन्हें मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल किया जा सके, जिससे इन काउज़ की उम्र बहुत कम हो जाती है
और वो जल्द ही मर जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से देहातों में आज भी लोग गाय का दूध हासिल करने के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो मुज़र सेहत और बैन होती हैं। जब गाय दूध पैदा करने के काबिल नहीं रहती तो इसे बीफ इंडस्ट्री को सेल कर दिया जाता है। गोट फार्मिंग। बकरियां या गोट्स दुनिया की वो सबसे पहले जानवर थी जिन्हें दूध और मिल्क हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ये प्रैक्टिस कई हज़ारों साल पहले से जारी है। अगरचे बकरियां गाय कैम्बल की निस्बत जिसामत में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गोट मीट ही है। अफ्रीका, यूरोप से लेकर एशिया, अरब तक पूरी दुनिया में मीट गोट बड़े शौक से इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार भी है। पूरी दुनिया में गोट फार्मिंग की जाती है जहां बकरियों को बड़ा किया जाता है। फीमेल गोट से दूध हासिल किया जाता है जिससे मिल्क, दही और चीज़ वगैरह तैयार किए जाते हैं, जबकि बकरियों की वो नस्लें जो दूध पैदा नहीं कर सकती इन्हें मटन मार्केट को फ़रोख्त कर दिया जाता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी पाकिस्तान में पाई जाती है जिसने एक वक्त में गाय के बराबर दूध देकर ये रिकॉर्ड कायम किया। फैसलाबाद गोट शो में बकरी ने एक वक्त में 31 किलोग्राम दूध दिया, जो कि रिकॉर्ड होने के साथ साथ किसी भी बकरी का एक बहुत ही इम्प्रेसिव फैक्ट भी है। दोस्तों, बकरियां पालना और रखना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे नबियों और पैगंबरों ने भी किया और इसे अगर सही तरीके और तवज्जो से किया जाए तो इसमें नुकसान बहुत कम होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूज मिल्क चीज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे महंगा मक्खन या दूध कैमल काऊ या गोट का नहीं बल्कि स्वीडन कंट्री में पाए जाने वाले एक गधेनुमा जानवर मूज का है। स्वीडन के जंगलात में पाया जाने वाला ये जानवर गधे की तरह दिखाई देता है जिसे मूज कहते हैं। स्वीडन में लोग इसके दूध और चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे हासिल होने वाला चीज़ बहुत कम और महंगा होता है, जिसकी पर केजी पाकिस्तान में कीमत कई लाख रुपए बनती है और ये चीज़ मोस्ट एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है। एक्चुअली मूज से हासिल होने वाला चीज़ में फैट और सैचुरेटेड फैट की मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत कम ख़तरनाक भी होता है और वो लोग जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या हाई इंसुलिन लेवल्स का शिकार होते हैं वो मरीज़ इस मिल्क और चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जो कि पाकिस्तानी लाखों रुपए बनती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इन फैक्ट्स में से सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा कमेंट्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में इसका नाम ज़रूर लिखें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपके लिए लाई जा सकें। अस्सलाम वालेकुम।